परिवर्तन देखें, आपको पता लगेगा कि क्या ये जो पूरा अगर लाल रेडिएशन हमारे ऊपर पूरे रात रहा तो हमारी नींद में हमारे कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया। आजकल कलर का प्रभाव जाना जाने लगा। वही है यदि विज्ञान इतना नहीं पहुंचा कि अलग अलग रंग के जो रेडिएशन पृथ्वी में आ रहे हैं उसमें हम कौन सा कैद कर पाएंगे, हमको क्या प्रभाव होगा। ये पूरा का पूरा एक विज्ञान है, इसको केवल हम इस रूप में नहीं समझे कि इन्हीं कारणों से कुछ ऐसा बना दिया गया है। थोड़ा सा सोचो। हम बात करते हैं कि नक्षत्रों की बहुत चर्चा होती है। 27 नक्षत्र, कभी सोचा कि नक्षत्र 27 ही क्यों? मैं बताया होगा चंद्रमा के इधर, क्योंकि राशियां भारतीय नहीं, नक्षत्र भारतीय। चंद्रमा जो पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाता है वो 27 दिन में लगाता है। 27 नक्षत्र वास्तव में आकाश में माइलस्टोन मतलब ये कि अगर हमको उज्जैन से भोपाल जाना है तो हम इस समय कहाँ पहुँचे, तो या तो कोई शहर होगा या पत्थर लगे होंगे माइलस्टोन के, हम इतने किलोमीटर इतने दूर। अब आकाश में तो कोई हम पत्थर गाड़ नहीं सकते। तो फिर क्या किया, ऐसे 27 तारे खोजे गए जो एक तारा चंद्रमा की एक दिन की गति को बताता है। 13 डिग्री 20 मिनट क्यों लिया गया? 12 डिग्री के परिवर्तन में हमने एक तिथि क्यों बदली? हमने पूरी गणना वैज्ञानिक, इसको हमको समझने की जरूरत है। इसी प्रकार से अगर हम चंद्रमा की सतह देखेंगे तो जितने समय में चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाता है उतने समय में ही वो अपनी दूरी पर भी घूमता है। तो इसीलिए जो चंद्रमा की सतह है केवल एक सतह पृथ्वी से देख पाते हैं। अभी जो हमारा अंतरिक्ष मिशन रहा वो किस सतह पे गया था? जिसको बोलते डार्क साइड, जो पृथ्वी से देखी नहीं गई है। डार्क साइड में कंफ्यूज नहीं होना है कि वहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। डार्क साइड वो साइड है जो पृथ्वी के सामने हमारे कभी नहीं रही है, जिस सतह की हमको जानकारी नहीं है कि वो सतह कैसी, वहां पर पहुंचाने वाला भारत पहला देश बना जिसने अपना जो लैंडिंग करवाया और उसकी सतह पर मानव रोवर उसने। इसमें भी एक बड़ी टेक्निक है। हम देखते हैं कि भारतीय जो अभियान होते हैं इसमें कुछ लंबा समय लगता है। बाकी दूसरे देश हैं, जब उन्होंने अपना अंतरिक्ष छोड़ दिया था, एक देश ने भी अपना प्रयास किया था। अब हमने छोड़ दिया है, हमारा नहीं पहुंचा और उस देश ने प्रयास किया, उसका पहुंच गया, सफल हुआ। ऐसा हुआ कैसे और एक टेक्निक क्या है, ये समझने की जरूरत है। और इसमें कहीं ना कहीं ये रहस्य भी छुपा हुआ है कि भारतीय अंतरिक्ष अभियान जितने हैं वो इतने सस्ते क्यों, और ये काम केवल भारतीय ही कर सकते हैं क्योंकि भारतीय जो सोच है वो इकोनॉमिक है। हम ये सोचते हैं कि किसी भी चीज में कम खर्चे में वो चीज कैसे पूरा कर, जिसको कुछ बोलते हैं जुगाड़ टेक्निक, वास्तव में जुगाड़ टेक्निक ही है। भारत के पास अभी इतना बड़ा रॉकेट नहीं है वो सीधे चंद्रमा या सीधे मंगल तक अपना उपग्रह पहुंचा सके। तो भारतीय करते क्या होता है, भारतीय अपना जो छोटा रॉकेट है उससे पृथ्वी की एक कक्षा पर पहुंचाते हैं।
अब वो पृथ्वी का उपग्रह बन गया, पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा। हमको कम एनर्जी लगी, पृथ्वी के पास ही पहुंच जाना है, पृथ्वी का उपग्रह बनाना है, तो चंद्रमा तक नहीं भेजा। अब क्या करते हैं, उसमें छोटा छोटा बूस्टर रॉकेट होता है, तो ऑर्बिट बढ़ाते हैं। मतलब अगर वो 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऑर्बिट 200 किलोमीटर का है। जैसे ही ऑर्बिट बढ़ती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसकी गति अपने आप बढ़ती है, कि अगर ऑर्बिट बड़ी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, तो उसकी गति बढ़ेगी, तभी वो उस ऑर्बिट में रह सकता है, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमको कोई पैसा नहीं लगना पड़ा, हमको कोई खर्च नहीं हुआ, लेकिन क्या ऑर्बिट बदल दी, जिससे उस ऑर्बिट में गुरुत्वाकर्षण के कारण 2-3 दिन चक्कर लग गया, उतनी गति हो गई, थोड़ी ज्यादा गति हो गई, फिर ऑर्बिट बदल दी। इसका मतलब क्या है, नेचुरल फोर्स से हमने वो गति प्राप्त कर ली कि जब चंद्रमा तक जाना है। अब देख लिया कि चंद्रमा तक जाना है, क्योंकि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, चंद्रमा इस समय पृथ्वी के पास होगा। क्या किया, उसकी डायरेक्शन बदल दी। अब डायरेक्शन बदल दी, अब वो अंतरिक्ष में जाना शुरू हुआ। अब बिल्कुल पूरा कैलकुलेशन रहता है कि जाएगा, और जब वो वहां पहुंचेगा, जब चंद्रमा इस स्थिति में होगा, वो चंद्रमा के इतने नजदीक होगा कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण उसको पकड़ लेगा और घूमने लगेगा। अगर हमको मंगल में से भेजा था, यही किया, डायरेक्शन बदल दी, इतनी गति हो गई कि जब वहां गया, मंगल के इतने पास से गुजरा कि मंगल के गुरुत्वाकर्षण ने उसको पकड़ लिया और वो मंगल का उपग्रह हो गया। तो ये जो टेक्निक है, ये केवल भारतीय, हमको समय क्यों लगा, क्योंकि नेचुरल उससे घुमा घुमा के हम उसकी गति बढ़ा रहे हैं। तो अब भारत उतना बड़ा रॉकेट बनाएगा, लगना 20 साल लगना है, तो हम क्या 20 साल इंतजार करेंगे कि हम अपने चंद्रमा पे मैसेज भेजें या मंगल पे भेजें? इतना नहीं। तो फौरन क्या किया, ये जुगाड़ टेक्निक लगाई, और उससे तो इसीलिए भारतीय जो मिशन है बड़े सस्ते होते कि हमने टेक्निक लगा के उसको पहुंचाया। फिर उसके बाद जानते हैं, हमारा जो इंजन है, अगर हमारा रॉकेट देखें तो 3 चरण का है। एक ठोस रहता है, आप देखते होंगे 2 बड़े बड़े लगे रहते हैं, वो थोड़ा बूस्टअप देता है। उसके बाद लिपिड रहता है, और तीसरा क्रायोजेनिक इंजन रहता है जो उस तक पहुंचाता है। उसके बाद हमारा उत्तर है, उससे बड़ा हमारे पास नहीं। लेकिन इतने बड़े में भी इतनी बड़ी उपलब्धि कर रहे, मंगल मिशन जो भेजा था, इतनी बड़ी, इतने कम खर्चे में उपलब्धि थी कि पूरा विश्व चकित था कि इतने कम खर्चे में पहली बार में हम कैसे सफल हो गए। सतह में लैंड करके जो पूरा उसका सर्किट वगैरह था। फिर इसका जो अवधि थी वो 14 दिन क्यों थी? था कि चंद्रमा मतलब पृथ्वी के 14 दिन या चंद्रमा का 1 दिन। क्यों? क्योंकि उस 14 दिन में जो, क्योंकि वहां जो अगर हम बड़ी बैटरी रखते, ज्यादा हमको एनर्जी करना पड़ती, तो इतनी बैटरी रखती कि जैसे ही उस सतह पर प्रकाश पड़े, हमारा सोलर पैनल खुल गए, उससे एनर्जी लेके पूरा का पूरा जो था 14 दिन में हमने अपने लक्ष्य को पूरा कर दिया। उसके बाद था कि 14 दिन बाद और काम करेगा, जो हमारा रोवर था, मतलब अब तो लैंडर मतलब जो सतह पे लैंड करता है, और रोवर जो उसकी सतह पर घूमता, उसको 1 दिन पहले पैक करके उसको फुला दिया। ये था कि 14 दिन बाद हो सकता है कि फिर से वो वर्क करने लगे, लेकिन चूंकि बहुत लंबे 14 दिन तक अगर सतह पर रोशनी नहीं पहुंचती है तो माइनस में टेम्परेचर हो जाता है। पूरा कैलकुलेशन सब वो किया था, लेकिन दोबारा संभव नहीं हुआ, लेकिन पूरा मिशन कामयाब हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीयों के लिए, भारतीय समाज के लिए, पर इसको हमको एनालिसिस करने के लिए हमको समझना चाहिए। चंद्रमा के संदर्भ में 2-3 चीज़ें आप लोग सुनते होंगे टेक्निकल नाम, जैसे ब्लू मून, ब्लड मून, सुपर मून, खूब पेपर में आता है। क्या है? बहुत सरल चीजें, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। मेरे पास कई फोन आते हैं, सारे कैसे? सुपर मून सबसे पहले समझ लीजिए।
चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होगा और पूर्णिमा होगी तो निश्चित है कि आकाश बड़ा दिखेगा, सॉरी चंद्रमा बड़ा दिखेगा। उस मून को सुपरमून बोलते हैं। सुपरमून मतलब जब चंद्रमा पृथ्वी के पास है और उस समय पूर्णिमा, तो आकाश तुलनात्मक रूप से बड़ा होगा, ये हमारा सुपरमून। अब बोलते हैं ब्लू मून क्या है। ब्लू मून मतलब चंद्रमा नीला हो गया, ये अंग्रेजों का बनाया है। क्या है, एक अंग्रेजी माह में अगर 2 पूर्णिमा, जैसे मान लीजिए 31 का माह है, एक पूर्णिमा की 1-2 तारीख को हो गई, एक 30-31 को हो गई, तो जो दूसरा चंद्रमा पूर्णिमा का कहलाएगा उसको ब्लू मून बोलते हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं है, केवल उनका कहना है। ब्लड मून समझने की जरूरत है। हमारे ग्रंथों में भी स्पष्ट लिखा हुआ है, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो उस समय जब पूर्णता की स्थिति में पहुंचता है तो आप देखेंगे धीरे धीरे कम होते 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 जब पूर्णता स्थिति तो एकदम जो पूरा सरफेस है वो चंद्रमा की सरफेस पूरी रेड हो जाती है। तो हमारे यहाँ लिखा हुआ है ताम्रवर्ण, मतलब तांबे जैसा रंग हो जाता है। उन्होंने उसको बोल दिया ब्लड जैसा, जबकि वास्तव में तांबे जैसा, ब्लड जैसा लाल नहीं होता। ब्लड का लाल और तांबे के लाल में अंतर, तो वो सरफेस तांबे जैसी। तो आप इसकी कंडीशन आप सब देखेंगे जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। अभी आपको जानकारी होगी 7-8 सितंबर की नाइट में पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला, अपने यहाँ देखने भी वाला नाइट में है 9:28 से लगभग 1-1:30 बजे कुछ ऐसा समय है जिस समय इंशाल्लाह का दौरा बिल्कुल ऑफर पे क्या है। सितंबर थोड़ा सा डाउटफुल ही रहता है कि आकाश कैसा रहता है बादल में, हम बिल्कुल रहेंगे, इसका प्रयास करेंगे, लेकिन वो होने वाला है। उस समय आप ब्लड मून देख पाएंगे। तो वो अंतरिक्ष के संबंध में ये जो आयोजन एक ऐसी ही चीज़ों के लिए अवसर देते हैं कि हमारा जो वास्तव में अंतरिक्ष का प्राचीन ज्ञान और जो वर्तमान विज्ञान उसको लेके चल रहा है, उसको हम लोग समझें, और समझें ही नहीं, आगे जो जनरेशन आ रही है उसको भी सही रूप से पहुंचाएं। भारतीय कैलेंडर सिस्टम विश्व का सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, कभी अमावस्या कभी तिथि कम हो जाती, कभी क्या हो जाती, हमको समझ नहीं। तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं जो सभी विकास के तो शायद जो ऐसे दिवस के आयोजन वो प्रभावी होंगे, अच्छे होंगे और लोगों तक सही जानकारी मिलेगी। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप सबसे मुझे